हड़ताल का आज 29वां दिन है और आमरण अनशन का 27वां दिन। इस बीच आप लोगों ने सरकार को जगाने के बहुत प्रयास किए, बहुत सारे तरीके अपनाए और उसमें आज आप लोगों ने एक आक्रोश रैली निकाला जिसमें मशाल जला करके सरकार को ये बतलाना चाहा कि हम कितने दुखी हैं आपके इस रवैये से और अपना आक्रोश दिखाया। क्या लगता है आपको, इसका कुछ असर पड़ेगा सरकार के ऊपर? निश्चित रूप से असर पड़ना चाहिए। अब हम लोगों ने यहाँ हमारे अनशन भाई बहन इतने दिन से पड़े हुए हैं और अभी तक कोई भी पहल नहीं हुई है। निश्चित रूप से पहल पड़ना चाहिए। हम सभी स्वास्थ्य संबंधकर्मी कोरोना योद्धा के रूप में इस राज्य को इस विपरीत स्थिति परिस्थिति में भी हमने कंधे से कंधा मिलाकर राज्य की स्वास्थ्य योजनाओं को धरातल पर पहुंचाया और पहुंचाने का काम करते हैं। हम सभी अल्प मानदेय में काम करते करते यहाँ तक आ गए और इसी बीच में हमारे जो एक सूत्री मांग है हमारा, हम सभी माननीय सभी मंत्री, मुख्यमंत्री जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी सबको ज्ञापन दे करके यहाँ हम लोग सब एक सूत्री मांग सीधा नियमितीकरण को लेकर बैठे हैं। इसके बीच में बहुत सारा हम लोग स्वास्थ्य का कार्यक्रम किए, जैसे बीपी, ब्लड शुगर वगैरह आम जनता को मेजरमेंट नापना और इसी बीच में ब्लड डोनेट करना, भिक्षाटन करना। भिक्षाटन के माध्यम से हम जनता के बीच में जा करके सरकार की बातों को बताया कि सरकार हमको आज इस स्थिति में ला दिया कि हमें यहाँ तक ला करके और कोरोना योद्धा के रूप में हम आज भीख मांगने को मजबूर हैं। तो जनता से हमारा आग्रह है, निवेदन है कि जनता सर्वोपरि है, जो कि राज्य की मुखिया का भी चुनाव करती है। हम जनता के बीच में गए और आज भी हमने विरोध स्वरूप अपनी बातों को लेकर के अभी तक जो पहल नहीं हुई है उसके अंतर्गत हमने मशाल जुलूस निकाला। आप लोगों ने भिक्षाटन किया और सरकार को ये संदेश दिया कि हमारी क्या स्थिति है, लेकिन उससे भी सरकार नहीं जागी। सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक आप लोगों से मिलने के लिए नहीं आए। तो आप लोगों ने ये आक्रोश रैली निकाला और मशाल जला करके प्रदर्शन किया कि हमारा क्या स्थिति है, हमारी मांगों को मानी जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कि 2019 में चुनावी वादे किए थे कि हमारी सरकार बनने के बाद 3 महीने के अंदर सब पारा कर्मियों का जो अनुबंधित है उनका नियमितीकरण कर दिया जाएगा, लेकिन अपने वादे से भी वो मुकर रहे हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य अनुबंधकर्मी के साथ, हम सभी अनुबंध कर्मियों के साथ वादा किए थे चुनाव में कि अगर हमारी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से हम जो अनुबंध का कलंक है उसको धोने का काम करेंगे और सीधा आप लोग का समायोजन करेंगे। और हम सभी इसी बीच कोरोना काल में सरकार के सभी काम का निष्पादन किया और कोरोना काल में हमारे भाई बहन कोरोना योद्धा के रूप में अपना जान की को परवाह किए बिना अपना जान भी न्यौछावर कर दिए। लेकिन आज हम इस स्थिति में पड़े हैं और इसी राज्य की जनता हैं, हम राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालने वाले आज इस स्थिति में पड़े हुए हैं। निश्चित रूप से यह दुर्भाग्य है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये सभी अनुबंधित स्वास्थ्य पारा कर्मी जो कि आज 29 दिन से हड़ताल पर हैं और आमरण अनशन का आज 22वां दिन है, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है और ना ही इनकी बातें सुनी जा रही है। अतः इन लोगों ने मजबूर होकर के आज मशाल जुलूस, आक्रोश रैली का आयोजन किया और ये प्रदर्शित करना चाहा कि सरकार हमारी मांगे सुने और समझे कि हम पारा कर्मियों का क्या हाल है। उन्होंने 2019 में अपने चुनावी वादे भी किए थे, लेकिन उस वादे से भी मुकर रही है सरकार। तो जो ये आंदोलन है और ही उग्र रूप धारण करता जा रहा है और इन पारा कर्मियों का कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो ये आंदोलन और उग्र होगा और हम अपने जान की आहुति तक दे देंगे, लेकिन हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे, अपनी मांगे मनवा कर रहेंगे। मैं रफ्तार न्यूज़ से रांची, झारखंड।
कितना अच्छा लगा पीछे था वापस फिर फोटो ले ले। अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मियों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है, क्योंकि आज इनके हड़ताल का 1 महीना होने वाला है, लेकिन सरकार इनके प्रति कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रही है। इनके प्रति अनदेखी कर रही है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिससे इन्होंने मजबूर होकर के आज मशाल जुलूस का आयोजन किया है, ताकि अपना विरोध प्रदर्शन सरकार को ये मशाल जुलूस के द्वारा प्रकट कर सके। मशाल जुलूस आप लोगों का करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मशाल जुलूस उद्देश्य है कि हम लोग इतना दिनों से पड़े हुए हैं। आपका 22वां दिन की सरकार एक बार भी हमारी बहने की स्थिति इतनी नाजुक है, उनका जान बचा सकता, लेकिन सरकार एक बार भी सूद लेने नहीं आई है। आज स्वास्थ्य मंत्री का प्रोग्राम था मिलने का, वो भी अभी मना कर दिया कि अभी नहीं आ रहे हैं। और इस तरह हम साथ छल किया जा रहा है, इतनी दिनों से बहने पड़ी हुई है, लेकिन सरकार जो है हमारी एक नहीं सुन रही है, न सूद लेने आ रही है। इसलिए सरकार को हम साथ उसके चेतावनी देना चाहता हूँ कि हम लोग आंदोलन जो उग्र होगा। स्वास्थ्य मंत्री का घेरा डालो डेढ़ डालो भी हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री सचेत हो जाए। हम लोग का जो भी नियमितीकरण का मामला है जल्द से जल्द हम लोग को नियमित करें। हम बस सबसे यही मांग है, वो हमारी बहनें जो अनशन पर बैठी है सबका निराकरण करा के यहाँ पर अनशन करने वाले अनशनकारी को सबका तो अनशन नहीं तो फिर इन लोग को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार को यह खमियाजा पूरा भुगतना पड़ेगा। सरकार हम लोग के ऊपर फूल बरसाया जाता है। आज यह स्थिति है, हमारी बहनें सड़क पर उतरी हुई है, सड़क पर सो रही है, लेकिन कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, सब हैं, और वो सब जान के आती है, और उन लोग सरकार थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रही। आखिर सरकार इतनी निकम्मी सरकार आखिर हम क्या चाहती है? हमारा एक ही मांग है, अपने सरकार पहले भी 2014 में हम लोग को नियमित किए हैं, तो इसी अनुसार हम लोग को उसी तर्ज पर हम लोग को फिर पुनः नियमित किया जाए, बस हमारी यही मांग है। और सरकार इस कुंभकर्ण की निद्रा में सोई है। सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी जो भी नियमितीकरण के मामला है जल्द से जल्द हम निराकरण करें, नहीं तो यह आंदोलन और उग्र होगा और फिर पूरा चक्का जाम होगा। मैं सरकार को यह इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये यदि हमारी एक भी बहन एक भी भाई का किसी का भी कुछ हो जाता है, हित हो जाता है, तो सरकार को इसका खमियाजा पूरा का पूरा भुगतना पड़ेगा। सरकार इसके लिए तैयार रहे। चलिए, देख रहे हैं हड़ताल का 1 महीना होने वाला है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं। अनुबंध कर्मियों के द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक संदेश नहीं आया है, और कई पाराकर्मी स्वास्थ्य कर्मी जो है हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनके स्वास्थ्य का जिम्मेवार कौन होगा? आखिर सरकार क्यों नहीं जाग रही है, क्यों इतनी गहरी नींद में सोई हुई है? इसका जवाब सरकार को देना होगा। हम इन सभी अनुबंधित पारा स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है, क्योंकि हड़ताल का 1 महीना होने वाला है और आमरण अनशन का 22वां दिन हो गया है, लेकिन सरकार अभी तक गहरी नींद में सोई हुई है। ये और आंदोलन जो है उग्र रूप धारण करते जा रहा है।